एडवेंट काल के चौथे रविवार में की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करने के पूर्व आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 99 उसका पहला और दूसरा पद। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, अब तक के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं कि बीते समय बीते जीवन में तू हम सबों को संभाले रखा और एडवेंट काल के चौथे रविवार में ले पहुंचाया है। पिता परमेश्वर, आज हम सभी तेरे मंडली के लोग पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में समर्पित होते हैं। हम हर एक को ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर कि पिता परमेश्वर हम इस एडवेंट काल में अपने जीवन को तेरे हाथों में दे सकें और अपने जीवन को तैयार कर सकें और उस शांति दाता राजकुमार प्रभु यीशु मसीह को अपने मन और हृदय में स्थान दे सकें। पिता परमेश्वर, इस घड़ी जहाँ जहाँ भी तेरे लोग परमेश्वर पिता इस आराधना में जुड़ते हैं, हर एक के संग साथ होना और हर एक को परमेश्वर पिता आज के विश्राम वार का आशीष हर एक के जीवन में प्रदान करना और पिता परमेश्वर हर एक को अगुवाई और सहायता प्रदान कर गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने और सुनाने में हम हर एक की अगुवाई और सहायता कर कि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सकें। हाँ पिता परमेश्वर, हम सभी तेरे पवित्र हाथों में पुनः तेरी एक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम समर्पित होते हैं। हम हर एक को ग्रहण कर और शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 98 गीत संख्या 98। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राह उलझी थी, आसमां कुछ था, ये जमी कुछ थी। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला। तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ावे हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा तुझ
पे कर दे वर दे ऐसा, तुझ पे कर दे जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर इस दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलके अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, करें तेरा प्रचार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। उस पर सारे भविष्यवक्ता साक्षी देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह उसके नाम के द्वारा पाप मोक्षण पाएगा। प्रेरित 10 उसका 43। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो
तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों की शांति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक होकर अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचाए। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान के ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पाए तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 तक हम लोग प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 पद से लेकर 4 पद तक उस जीवन के विषय वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह वचन यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार भी तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। मन ली बैठे। हम लोग आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 261। गीत संख्या 261। तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ
है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। जिंदा रहने की शक्ति लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष सेवा तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पर चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम पुनः तेरे सम्मुख आते हैं और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस समय तू हम हर एक को ग्रहण कर और पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमारे बीच में उंडेल दे। और पिता परमेश्वर हमें अगुवाई प्रदान कर कि हम अपने मन और हृदय को प्रभु के लिए तैयार कर सकें और हमारे जीवन से हर उन बातों को अलग करें और प्रभु के लिए अपने जीवन में मार्ग तैयार करें कि जन्म लिया हुआ यीशु मसीह हमारे मन हृदय में, हमारे घर परिवार में उपस्थित हो सके
और हम उस आनंद को, खुशी, चैन को अपने जीवन में देख सकें और उस आनंद और खुशी को हम प्रचार कर सकें। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी वचन सुनने में और सुनाने में तू ही अगुवाई और सहायता प्रदान कर, और वचन को परमेश्वर पिता तू ही हमारे मन और हृदय में बो कि वह 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया गया उपदेश वचन, जो समस्त घोषणा कलीसिया का उपदेश वचन है, हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 19 पद से लेकर 28 पद तक। यूहन्ना उसका अध्याय 1 पद संख्या 19 से लेकर 28 तक। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है, तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें, तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना वह भविष्यवक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठे। मसीह में प्रिय माता पिता, भाई बहन एवं बच्चों, आज के लिए जो ठहराया गया उपदेश वचन है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय 19 से 28 पद तक, जिसमें हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही के विषय में पाते हैं। मसीह में प्रियो, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पूर्व भेजा गया था, पहले भेजा गया था कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें। हम सभी एडवेंट काल में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और आज एडवेंट काल का चौथा रविवार में हम पहुंच पाए हैं, और यह काल जो है हमारे लिए तैयारी का काल है। मसीह में प्रियो, परमेश्वर पिता
ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और इसके लिए वह पहले से ही योजना तैयार किया था और योजनाबद्ध तरीके से प्रभु यीशु मसीह इस विस्धर धरती में मानव के उद्धार के लिए भेजा जाता है। और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रभु पिता परमेश्वर की यह योजना थी कि प्रभु एक कुंवारी से पैदा हो और किसी राजमहल में नहीं परंतु गरीब घर में जन्म ले। इसके विषय में पूरी योजना थी पिता परमेश्वर की और भविष्यवक्ताओं के द्वारा इसके विषय में वर्णन किया गया था। और यूहन्ना के विषय में भी पूर्व में ही वर्णन किया गया था यशायाह नबी के द्वारा। और हम देखते हैं यहाँ आज के उपदेश वचन में कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के कार्य को आरंभ करने के पूर्व यूहन्ना जो है प्रभु के लिए मार्ग तैयार करता है। और हम आज के उपदेश वचन में पाते हैं कि यूहन्ना जो है बैतनिया यरदन के पार बैतनिया में मन फिराव का प्रचार करता है और लोगों को बपतिस्मा देता है और लोगों से आह्वान करता है कि वे अपने मन को तैयार करें, अपने मनों को फिराएं और उन्हें जल से बपतिस्मा देता है। और जब यूहन्ना यह काम मन फिराव के प्रचार का काम को कर रहा था तो यह बात जो है याजकों और लेवियों तक पहुंचती है और याजक लेवी लोग जो है अपनी सभा में इस बात को रखते हैं कि वह कौन है, क्या वह कोई नबी है, कोई भविष्यवक्ता है या आने वाला मसीह है जो लोगों को बपतिस्मा देता है। उनके सभा में यह बात उठती है और उस सहनेन्द्रीन जो यहूदियों की सभा होती है इस बात को रखा जाता है और यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है और यूहन्ना के पास भेजा जाता है। यूहन्ना के पास भेजा जाता है और जो सदस्य उसके पास भेजे गए थे वे यूहन्ना से जाकर पूछते हैं कि तू कौन है, तू कौन है। तो यूहन्ना भविष्यवक्ता जो है वह साफ साफ यह मान लेता है और इनकार करता है कि मैं वह मसीह नहीं हूं जो आने वाला था। यहूदी लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि वह एक मसीहा आएगा जो हमें छुटकारा प्रदान करेगा, हमें बंधुआई से छुटकारा देगा और वे उस मसीहा का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ यूहन्ना साफ साफ इनकार करता है कि मैं वह मसीहा नहीं हूं। फिर वे लोग उससे पूछते हैं तो फिर कौन है, तू क्या एलिया है? तो फिर यूहन्ना कहता है कि मैं एलिया भी नहीं हूं, मैं एलिया भी नहीं हूं। फिर उससे पूछते हैं तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं।
तो ये कहते हैं कि तू कौन है, बता कि हम अपने भेजने वाले को जाकर बता सकें कि तू कौन है, तू कौन है। तब यूहन्ना भविष्यवक्ता कहता है कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यूहन्ना यहाँ कहता है वचन में कि मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं, जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं। और जिसके विषय में यशायाह भविष्यवक्ता पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था कि जंगल में एक शब्द सुनाई देगा कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। और यूहन्ना अपने आप को उसी रूप में बतलाता है कि जो यह यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो वर्णन किया गया था, मैं वही हूँ और मैं प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हूँ। और वे उससे पूछते हैं कि तो फिर तू ना एलिया है ना कोई भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है, बपतिस्मा क्यों देता है। तो यूहन्ना का यहाँ साफ साफ उत्तर होता है कि वह बतलाता है कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक मनुष्य, एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते हो, जो मेरे बाद आने वाला है। मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, मेरे बाद आने वाला है, वह उसकी जूती का बंद खोलने की योग्य नहीं हूं। यूहन्ना यह बतलाता है और प्रचार करता है, और उसके प्रचार को सुनकर बहुत से लोग जो हैं यूहन्ना के पास आते हैं और मन फिराव का बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। और यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करता है, लोगों के मनों को तैयार करता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए और स्वर्ग राज्य का प्रचार करे तो लोग जो हैं उसके वचन को ग्रहण कर सकें, सुन सकें। और यूहन्ना यह भी बतलाता है कि जो मेरे बाद आएगा वह आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और इस प्रकार जो है यूहन्ना गवाही देता है। मसीह में प्रियो, आज का उपदेश का मूल वचन है कि हम प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने हारा कहता है, मैं जंगल में पुकारने वाला आवाज हूँ, जो 23 पद में है। और इसके विषय में यशायाह 40 का 3-4 में हम लोग पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यह पुकार प्रभु परमेश्वर की ओर से यशायाह नबी को दिया गया, जो यूहन्ना के बपतिस्मा देने हारे की सेवकाई में पूरा होता है। प्रभु हमारे मन हृदय में वास करना चाहता है, उसके लिए तैयार होने की जरूरत है, मार्ग को तैयार करना है। अर्थात हमारा मन रूपी मार्ग विभिन्न प्रकार की चिंताओं में पड़कर सकरा हो जाता है, उबड़ खाबड़ होकर चलने लायक भी नहीं रह जाता है। इसलिए मार्ग को तैयार करें, मार्ग को तैयार करें। यूहन्ना यह भी प्रचार करता है कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, हर एक तराई भर दी जाए और जो टेढ़े मेढ़े हैं उसे सीधा किया जाए, और हर एक ऊंची और टीली जो है उसे ढा दिया जाए और प्रभु के लिए सीधा मार्ग तैयार किया जाए। यूहन्ना केवल उस समय
आह्वान नहीं कर रहा था, परंतु आज भी वह अपने वचन के द्वारा इस एडवेंट काल में हमसे आह्वान करता है कि हम अपने मन और हृदय को तैयार करें। जो हमारा जीवन, हमारा चाल चलन टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, हम पाप में फंसकर खराई से सिधाई से जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं। हमारा जीवन जो है परमेश्वर से अलग हो गया है, उस मार्ग को हम सीधा करें। हर टेढ़े मेढ़े बुरे कामों को छोड़कर हम अपने जीवन को सीधा करें। और जो हमारे जीवन में घमंड है, घमंड रूपी पहाड़ है, घमंड रूपी पहाड़ है, और जो हमारे जीवन में अहंकार है, हर उन अहंकार घमंड को ढा दें और समतल कर दें और प्रभु के लिए अपने जीवन को तैयार करें। यूहन्ना यह हमसे आह्वान कर रहा है। और हम अपने जीवन को कैसे तैयार करें? मसीह में प्रियो, हम वचन को सुनकर अपने जीवन को तैयार करें। पहला यूहन्ना 2:5 के अनुसार हम वचन को सुनकर अपने जीवन को तैयार करें। यूहन्ना जंगल में लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाता था कि लोग अपने पापों को पहचाने और उससे मन फिराने के लिए प्रयत्न करें। और जब यूहन्ना यह प्रचार कर रहा था, पश्चाताप करने के लिए लोगों को प्रचार कर रहा था, संदेश सुना रहा था, तो लोगों ने अपने पापों को पहचाना और मन फिराए। और मत्ती 3 उसका 4 से 6 में हम लोग देखते हैं, 3 का 4 से 6 में देखते हैं मत्ती में कि लोग उसके वचन को सुनकर आने लगे। लोग उसके वचन को सुनकर आने लगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते और बपतिस्मा लेते थे। लोग उस प्रचार को सुनकर, वचन को सुनकर पश्चाताप किए और आकर पश्चाताप का बपतिस्मा लिए। आज यूहन्ना की आवाज हम तक वचन के रूप में पहुंचती है। वचन कहता है, आज यदि उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। वचन कहता है इब्रानी 3:7-8 में कि उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। हमें अपने मन को कठोर नहीं करना है, परंतु दीन और नम्र बनाना है। और वचन कहता है कि हम अपने मन को कठोर ना करें, अपने मन को कठोर ना करें, परंतु उस वचन को सुने और ग्रहण करें। मसीह में प्रियो, हम वचन पाते हैं और देखते हैं कि इस्राएलियों के दिनों में जब लोगों ने परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा सुनाया गया तो विश्वास नहीं किए और वचन ना सुनने और मानने के कारण से नष्ट हो गए। गिनती 21 उसका 4 से 9 में पाते हैं कि इस्राएलियों को मूसा के द्वारा वचन सुनाया गया, लेकिन उन्होंने वचन को सुनकर विश्वास नहीं किए, इस कारण वे नष्ट हो गए। आज भी
परमेश्वर का वचन उपदेश और बाइबल के माध्यम से सुनाया जाता है। यदि ना माने तो हम भी नष्ट हो सकते हैं। अतः वचन को सुनकर और मानकर प्रभु के स्वागत के लिए अपने मनों को तैयार करें। अपने हृदय रूपी फाटक को ऊंचा करें, खोलें कि शांति का राजकुमार हमारे मन और हृदय में आ सके। हम अपने जीवन में उस यीशु मसीह को स्थान दे सकें। इसलिए हम वचन को सुनकर अपने जीवन को तैयार करें। और दूसरा है कि पश्चातापी मन लाकर हम अपने मन को तैयार करें। मसीह में प्रियो, यूहन्ना का संदेश सुनकर बहुत से लोग उसके पास आने लगे और अपने पापों को छोड़ने और पवित्रता का जीवन जीने के लिए अपने आप को यूहन्ना को समर्पित कर दिया। यूहन्ना के लिए समर्पित कर दिया। उसके वचन को सुनकर और अपने पापों को छोड़ने और पवित्रता के जीवन को जीने के लिए वे यूहन्ना के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए। इसलिए मसीह में प्रियो, हम लोग वचन में पाते हैं कि लूका 3 उसका 6 से 8 में कि वे बपतिस्मा लिए और अपने पापों से पश्चाताप किए। यह पश्चाताप का बपतिस्मा था और बपतिस्मा पाकर उनका जीवन बदल जाता था, क्योंकि पश्चाताप का अर्थ ही है पापों को छोड़ना। यहेजकेल 18:30-32 में भी हम सभी पाते हैं, जानते हैं कि हमारा मन पापों के कारण ही असंतुलित है और असमतल और टेढ़ा मेढ़ा रहता है। यदि हम पश्चाताप करेंगे तो हमारा मन सीधा और समतल हो जाएगा, जो प्रभु के आगमन के लिए उपयुक्त होगा। प्रभु के आगमन के लिए उपयुक्त होगा। इसलिए मसीह में प्रियो, हम पश्चाताप करके अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करें और उस जीवन को प्राप्त करें जिसके विषय में यूहन्ना जो है बताता है। यूहन्ना बताता है और उस जीवन के विषय में, उस यीशु मसीह के विषय में, पहला यूहन्ना में उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। आज के पाठ वचन में हम लोग देखे यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी सुनाते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हमें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो। मसीह में प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है, जिससे प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है, उसी प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है वह कहता है, उसके विषय में यह गवाही देता है कि उस जीवन के वचन यीशु मसीह के विषय में कहता है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो
आदि से था, और जो वचन जीवन का वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया, उस के विषय में यूहन्ना जो है कहता है, जिसे देखा, आंखों से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, उसके गवाह उसके विषय में कहता है। यह जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, जो पिता के साथ और हम पर प्रकट हुआ है। जो पिता के साथ था, जो मनुष्य रूप धारण करके हमारे लिए आया, और वह सर्व सामर्थी है, और जिसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता यह कहता है कि मैं उसके जूते का बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ, उसके विषय में बतलाता है और लोगों से यह आह्वान करता है कि उसके लिए अपने जीवन को तैयार करें। वह वचन देहधारी होकर तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे बीच में है। मन फिराओ, और मन फिराने के लिए प्रचार करता है। और यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वह भी इस बात को कहता है, गवाही देता है, क्योंकि यीशु मसीह कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और वही वह जीवन का वचन है, और जो देहधारी होकर हमारे लिए इस जगत में आया, और उसके विषय में यह गवाही यूहन्ना देता है, और यह प्रचार करता है कि यूहन्ना यह प्रचार करता है कि हम भी उसमें सहभागी हो जाएं, उस जीवन के साथ जुड़ जाएं, और हमारा आनंद पूरा हो जाए। इसलिए यूहन्ना भी यह प्रचार करता है। इसलिए मसीह में प्रियों, हम इस एडवेंट काल में अपने जीवन को तैयार करें। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह देह रूप को धारण करके हमारे लिए जगत में आया, और उस उद्धार और छुटकारे को, चंगाई को हमारे लिए प्रदान किया। उस अनंत जीवन के द्वार को हमारे लिए खोल दिया है, और अनंत जीवन उसी के पास है। और हम जानते हैं कि यह एडवेंट काल जो है तैयारी का काल है, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि हम सब उद्धार पाएं, उस अनंत जीवन को पाएं, उस आनंद, खुशी, चैन को पा सकें, और उस बहुतायत का जीवन, स्वर्गीय जीवन को पा सकें। मसीह में प्रियों, यह एडवेंट काल कलीसिया में इसलिए ठहराया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए भी अपने जीवन को तैयार कर सकें, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार कर सकें। इसलिए मसीह में प्रियों, उन याजकों और लेवियों के समान हम तर्क वितर्क ना करें। यूहन्ना प्रचार किया, लेकिन उन्होंने उसके प्रचार को, वचन को सुनकर ग्रहण नहीं किए। वे तर्क वितर्क किए, उस पर विश्वास नहीं किए, परंतु बहुतों ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के वचन को सुनकर वे पश्चाताप किए और अपने मनों को फिराया, और उनका जीवन बदल गया। हम भी उन लोगों के समान जो वचन को सुनकर
पश्चाताप किए, उन्हीं के समान हम भी पश्चाताप करें। हम उन यहूदियों और फरीसियों और लेवियों के समान वचन को अनसुना ना करें, परंतु वचन को सुनकर अपने जीवन को त्याग करें और पश्चाताप के साथ हम उस जन्म लिए हुए यीशु को देखने के लिए, उसे अपने हृदय में, अपने घर परिवार में हम स्थान देने के लिए अपने मार्ग को सीधी करें और हृदय को के फाटक को ऊंचा उठाएं कि प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, इस एडवेंट काल में, जन्म पर्व काल में हमारे मन, हृदय और घर परिवार में आ सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी पिता परमेश्वर अपने जीवन को तेरे लिए तैयार कर सकें, सिद्ध कर सकें। हर एक उन टेढ़े मेढ़े, ऊंचा नीचा को सबको समतल कर सकें। जो पाप, बुराई रूपी जो हमारे जीवन में अहंकार है, घमंड है, हर एक उस घमंड रूपी टीले और को ढा दें और अपने जीवन को खराई से चलकर परमेश्वर पिता तेरे लिए अपने जीवन को के मार्ग को प्रशस्त करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मन और हृदय में आ सके, हमारे परिवार में आ सके और उस आनंद, खुशी, चैन को, उद्धार को, छुटकारे को हम अपने जीवन में देख सकें। उस खुशी, चैन और आनंद को देख सकें जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। पिता परमेश्वर, यह वचन हर एक के मन रूपी हृदय में उग सके, 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके और यह वचन हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, प्रत्येक के मन और विचारों की रक्षा करे। आमीन। अभी गीत गाने के लिए आ जाएंगे। जय जय करो रे गोटाई रोसली, जय जय करो रे गोटाई रोसली, राजा यवाता है मसीह, राजा यवाता है यवाता, अला यीशु राजा यवाता है मसीह, राजा यवाता है यवाता। जय जय करो रे गोटाई रोसली, अला जय जय करो रे गोटाई रोसली, ओ राजा यवाता है मसीह, राजा यवाता है यवाता, अला यीशु राजा यवाता है मसीह, राजा यवाता है यवाता। ओ तना गाओ रे गोटाई रोसली, अरे आए हो तना गाओ
हम लोग गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 112। गीत संख्या 112। आज जन जीवन में छाई उमंग रे, लिया मसीह ने अवतार। गीत संख्या 112। आज जन जीवन में छाई उमंग रे, लिया मसीह ने अवतार। आज जन जीवन में छाई उमंग रे, लिया मसीह ने अवतार। नदिया मगन हो गाना सुनाते, पर्वत मिलाते हैं राम। जंगल में गाते ऊंचे स्वरों से, जागे हैं मानव के भाव। सागर के गर्जन में सुनो रे लोगो, यीशु की जय जयकार। आज जन जीवन में छाई उमंग रे, लिया मसीह ने अवतार। तारे है जलते मानव के भाग्य पर, सुना है नीला आकाश। पृथ्वी है हर्षित पाकर मसीह को, आया जहां में प्रकाश। कैसा सुहाना बहारों का रंग रे, लिया मसीह ने अवतार। आज जन जीवन में छाई उमंग रे, लिया मसीह ने अवतार। घर घर में खुशियों के दीपक जले हैं, भागा अंधेरे का रात। बालक युवक वृद्ध गाते मगन हो, जनक उठे हैं साथ। आनंद से मानव का मन है मतंग रे, लिया मसीह ने अवतार। आज जन जीवन में छाई उमंग रे, लिया मसीह ने अवतार। आज जन जीवन में छाई उमंग रे, लिया मसीह ने अवतार। मन ली उठे।
आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम इन दानों को पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख लाते हैं। घड़ा सिद्धि दान, मोहारी दान, गुप्त दान, दशवांश दान, परब दान और जितने प्रकार के दान परमेश्वर पिता तेरे बेटे बेटियों ने, तेरे भक्त विश्वासियों ने दिया है, परमेश्वर पिता इन दानों को ग्रहण कर और हर एक को बहुतायत से आशीष प्रदान कर। तू कहा है मैं हर्ष से देने वालों से प्रेम करता हूँ। पिता परमेश्वर उनके हर्ष से जो वे दिए हैं परमेश्वर पिता, तू अपने प्रेम को उनके जीवन में बनाए रखना और उसी तरह जिस तरह तूने परमेश्वर पिता उस विधवा बहन के जीवन में उस आशीष और बहुतायत को दिया और पूरे अकाल काल में पिता परमेश्वर तू उसके लिए खाने के लिए दिया, उसी प्रकार इनके जीवन में भी हर एक भली वस्तुओं की घटी ना हो, भरपूरी का आशीष दे, हर एक का भंडार भरा पूरा रहे और किसी भली वस्तु की घटी ना हो और यह दान तेरे राज्य कलीसिया के विकास और वृद्धि के लिए होने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सेवक सारे सेवकों की अगुवाई करके वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु रिपब्लिक भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे, अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण परिशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन 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 आमीन। इस प्रकार